हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। क्या आज इस क्लास में आप पूरे माइंड सेट से इसको अटेंड करने के लिए रेडी हैं? हाँ सर। यस सर। यस सर। क्योंकि जो पार्ट वन किया था उसमें थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेसी आती जाएगी, और अगर आप प्रॉपरली इसको कर रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में इसके चांसेस तो बनते ही हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये आपके मॉड्यूल बी का सबसे लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है इस क्वेश्चंस इसमें टॉपिक में। ठीक है। अच्छा, अभी ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम जितने लोग भी एग्जाम देकर आए हैं, इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कोई मुझको रिकॉल करिए सबसे पहले। एक तो हार बार वाला बता रहे थे, और सीजनल वेरिएशन वाला क्वेश्चन आया था क्या? नहीं सर। सीजनल वेरिएशन वाला क्वेश्चन नहीं आया था, है ना? ठीक है। हमारे इससे पार्ट पिछले में साल सीजनल वेरिएशन वाला क्वेश्चन आया था। हाँ सर। ठीक है, लास्ट टू लास्ट But I ईयर। think they have asked the formula of seasonal variation as y minus y bar. अच्छा, फॉर्मूला आया था। Yes, sir. ठीक है, वो 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, मतलब हाँ 1 मार्क्स में आया होगा ना। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितने लोग भी क्लास ले रहे हैं उनको थोड़ा सा ये लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन में आता भी है। ठीक, तो शुरू कर दें फिर टॉपिक को। यस सर। चलो, टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि आज हमने पढ़ा क्या, क्या क्या चीज़ कवर करी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज जो होती है, टाइम सीरीज जिसमें एक वेरिएबल कौन सा होता है? टाइम। टाइम। और टाइम में कई सारे करेक्टर हैं। टाइम डे के हिसाब से हो सकता है, वीक के हिसाब से हो सकता है, इवन सीजन के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, डिकेड के हिसाब से हो सकता है, ईयर के हिसाब से हो सकता है। और जो भी डेटा होता है वो डेटा में वन फैक्टर तो वन वेरिएबल टाइम होता है, अदर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। कोई मुझे बताएगा कि इसमें से जो टाइम है और अदर जो जिसको हम वाई बोलते हैं, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है? टाइम वाला। टाइम वाला डिपेंडेंट है। नहीं सर, वाई वाला। सॉरी वेरी सॉरी, गुड, वाई वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाई वाई डिपेंडेंट होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इवन मैं बताऊं, नेट का एग्जाम भी कभी आप देने जाओगे वो मैनेजमेंट से, इकोनॉमिक्स से, तो उसमें हमेशा इसका क्वेश्चन आता है डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल के बाद। डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन दिस, तो जिस पे बेस्ड होता है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि टाइम सीरीज के 4 टाइप होते हैं। पहला वाला क्या होता है? ट्रेंड सेक्युलर। एनालिसिस। सेकुलर ट्रेंड होता है। सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर। दूसरा कौन सा होता है? साइकिल। फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल। साइक्लिकल। थर्ड कौन सा होता है? सीजनल। सीजनल। फोर्थ कौन सा होता है? इरेगुलर। इरेगुलर। ये पढ़ा था हमने आज मॉर्निंग में, इसको स्टडी किया था। किसको? ट्रेंड ट्रेंड सेकुलर ट्रेंड वाले को। और सेकुलर ट्रेंड वाले को हमने एक बहुत ही सिंपल उसमें किया कि अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह जाता है तो इसको लीनियर कहते हैं, और लीनियर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y is equal to a बाई plus कैप bx। ए प्लस बी एक्स। बी एक्स, जिसमें से ए का फॉर्मूला हमारा वाई बार था, y बार और बी का फॉर्मूला हमारा सिग्मा एक्स वाई by sigma डिवाइडेड x बाय square। सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, यही था ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, ये हमारा लीनियर था। लीनियर। अगर हमारा सेकुलर ट्रेंड कैसा हो? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक का मतलब उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमने आज जो हमने क्लास वाइंड अप करी थी, वहां पर हमने
वाई कैप को ए प्लस बी एक्स बी प्लस, एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यानी ये कंपोनेंट को आज सीखना है हमें पहले। अगर हम ये कंपोनेंट सीख लेंगे तो हम इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग कहीं पर भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इतना पढ़ा था ना हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए थे और ये कंपोनेंट को अब हमको सीखना है। ठीक है, इसके लिए क्या सिस्टम है? पहली बात तो कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की गई हैं और उस टेक्निकल टर्म में सबसे पहली टर्म तो ये यूजिंग सेकेंड डिग्री ट्रेंड। वो हमारा जो अभी तक हमने सीखा था वो फर्स्ट डिग्री था, ये क्या है? सेकेंड डिग्री ट्रेंड है। और सेकेंड डिग्री ट्रेंड में हमारे जो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे वो क्या करेंगे? ए बी सी, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे चेंज नहीं होंगे, अगर हमने एक बार कैलकुलेट कर लिए तो वही यूज होंगे। ठीक है, और अगर हमारी इक्वेशन वाई बार वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से एक वेरिएबल कौन सा वाला? बी वाला कौन से मेथड से निकलेगा? पुराने वाले मेथड से। लेकिन जो हमारे दो वेरिएबल है, कौन कौन से वाले? ए वाला और सी वाला। ए वाला और सी वाला, ये पुराने वाले इक्वेशन में हम ए इक्वल टू वाई बार लेते थे, लेकिन यहां पर ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, विजिबिलिटी ठीक हो जाए। दिख रहा है ना साफ साफ? यस सर। ठीक है, दिख रहा है सर। जी जी। इस इक्वेशन को देखिए आप जरा। यहां पे देखिएगा ध्यान से, उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 नंबर को सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो आपका डेटा है, डेटा आपका जो होता है एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम। टाइम। टाइम या कुछ और? कोडेड टाइम। कोडेड टाइम। कोडेड टाइम। ठीक है, टाइम तो रॉ में दिया होता है आपको, स्टार्टिंग में दिया होता है, उससे कन्वर्ट होके जो टाइम बनता है उसको हम कोडेड टाइम बोलते हैं। और हमारा दूसरा डेटा होता है वाई। ठीक है, अभी तक हमको रिक्वायरमेंट थी एक्स वाई की और एक्स स्क्वायर की, ये रिक्वायरमेंट थी ना। लेकिन अगर हम इस ए और सी को निकालना चाहते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? मैं इसको रीराइट कर रहा हूं या यही बोलता हूं, किसकी रिक्वायरमेंट है? एक्स स्क्वायर वाई। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वहां नहीं पहुंचा मैं। ये मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है। क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको? एक्स कोड। नहीं नहीं, यहाँ इक्वेशन 1 में देखिए ना, सिग्मा वाई। सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई कैसे आपका यूज होगा? यहां से। उसके बाद एन, व्हाट इज एन? एन है जितने डेटा आपके पास अवेलेबल है, ये 6 ईयर का है, 7 ईयर का अवेलेबल डेटा। उसके बाद आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। फिर सेकंड इक्वेशन में आए, हमको क्या चाहिए? सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। मींस पहले आप यहां पे वेरिएबल क्रिएट करोगे, कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर वाई। और एक्स स्क्वायर वाई कैसे निकलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई से। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका समेशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट है सिग्मा एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उसके बाद एक और आ गया सिग्मा एक्स 4।
अब सिग्मा एक्स फोर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले एक्स की पावर 4 4 वो निकलेगा इससे, और उसका समेशन करेंगे सिग्मा एक्स फोर। फिर देन आपको ये बी रिक्वायर्ड है, ये आपको मिल चुका है। इट मीन्स हमारा जो टेबल होगा इतना एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और इतना जब एक्सपेंड होगा फिर हम इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए? सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, सिग्मा एक्स फोर चाहिए इस 1 और 2 नंबर इक्वेशन के लिए। इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे और उससे हमें कौन से कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी? ए एंड सी। ए ए एंड सी की निकलेगी, ठीक है। तो मैथमेटिकल चीज है, देखते हैं जरा। इसमें क्वेश्चन दे दिया अब इन्होंने, क्वेश्चन दे रखा है। सी का वैल्यू कहाँ से आएगा सर? सी का वैल्यू, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू ना, हाँ सर सी का वैल्यू। मैं बताता हूँ। ठीक ठीक, इधर देखिए, सबका ये क्वेश्चन सबके लिए है। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 24 इज इक्वल टू 7a प्लस 9c और 32 इज इक्वल टू 9a प्लस 3c, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या इससे ए और सी की वैल्यू निकल सकती है? निकल जाएगी सर। बस वही से वैसे ही आएगा। और ये जो मैंने 1-2 इक्वेशन लिखी है वो इन 1-2 इक्वेशन से डेराइव हुई है। और इसमें जो मैं राउंड कर रहा हूं येलो कलर से, ये 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 और ये कहां से आए हैं मेरे पास 6 वेरिएबल? सर ये टेबल से, टेबल इस से आएंगे टेबल सर। के 5 तो ये है नीचे से, और ये जो ये वाला वेरिएबल है कहां से आता है? नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या डेटा। ठीक हो गया? यस सर। चलो और देखते हैं आगे। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ सिंपल, उसने कहा कि एनुअल सेल्स दी हुई है वॉचेज की, एनुअल सेल्स दी हुई है। अब एनुअल सेल्स में इसने कितने ईयर यूज करे हम? 1 2 3 4 5। 5 ईयर। तो एन का वैल्यू क्या हो गया? 5। और अगर एन का वैल्यू 5 है तो हमारी इक्वेशन में भी कितना यूज हो रहा, देखो ये 5 हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो टाइम है, टाइम को उसने यहां सॉल्व किया हुआ है। हम लोग कहाँ करते हैं? इमीडिएट करते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है थोड़ा सा परेशान कर रही होगी कि ये टाइम उसने यहां यूज किया है और ये वाई का डेटा उसने बीच में लिख दिया है, ठीक है। अब ये 2 1 कहां से आया? हमको पता है, अगर हम इस डेटा को वर्टिकल लिखते हैं, डेटा को वर्टिकल लिखते हैं यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, तो इनका मीन कितना होगा? 2014। एवरी से अब 2014 माइनस करिए, -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सी टाइम, कोडेड टाइम। और डेटा कितने हैं? 5 है, ठीक है। इन डेटा में इसके बाद आप क्या लिखते हैं? वाई, और फिर वो जो ऊपर टेबल बनाई थी सेम वही काम करते हैं। तो ये देखो इन्होंने सारे वेरिएबल निकाल रखे। ये क्या निकाल रखा? सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये क्या निकाल रखा? सिग्मा एक्स 4, फिर देन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई और सिग्मा वाई। ये मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं, बल्कि 6 बॉक्स बनाए हैं। यही 6 बॉक्स आपको यूज करने हैं उन इक्वेशंस में जो ऊपर थी, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, अभी स्क्रीन पे मेरे को वो इक्वेशन नहीं दिख रही है, स्क्रीन पे मेरे को वो इक्वेशन नहीं दी है, लेकिन उन्होंने उस इक्वेशन का आंसर लिखा हुआ है 1 और 2। तो आप लोगों को क्रिएट करना है इसका एल्जेब्रिक फॉर्म, पहली वाली का। इसका क्या है एल्जेब्रिक? 247। व्हाट इज 247? सिग्मा वाई इज इक्वल टू 5। 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? एन ए प्लस व्हाट इज 10? सिग्मा एक्स सर। एक्स ये है है ना, सर, एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद सी, फिर ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई।
2 में क्या है 565, 565 क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10a, 10 अगेन क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर, X square. 10 जो है X square. a सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या है 34c, 34 क्या है सिग्मा x4, x4 और c, ठीक है इक्वेशन नंबर 2। तो दो ये जो इक्वेशन बनी है ये भी समझ में आ गया कैसे बनी है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे सॉल्व कैसे करें। 5a प्लस 10c इक्वेशन नंबर 1 एंड here 565 is equal to 10a प्लस 34c इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाली First इक्वेशन को equation को multiply by 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, जी. साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 का डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 494, तो माइनस कर लेंगे 69, ये आएगा ना 294. नहीं 71 आएगा 71 हाँ माइनस 71. इक्वल टू ये तो कैंसिल हो गया, इधर हो जाएगा माइनस 24, नहीं 24 ना 14, ठीक है, 5.07 14c, ठीक है। c का वैल्यू हमारे पास आया 5.07 आ गया। अब ये 5c का वैल्यू अगेन इन्हीं में से किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जो इजी इक्वेशन है इसमें कर लेते हैं पुट, तो उससे हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा a का कितना वैल्यू आएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 39.3 ठीक है। अच्छा एक हमारा b रह गया है, b का वैल्यू कैसे आएगा सिग्मा एक्स एक्स वाई सिग्मा summation of एक्स वाई, xy तो divided सिग्मा by एक्स वाई sigma कितना है x हमारा 227 2 to 7 टू से अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 10. n इज इक्वल टू 227, ठीक है। अब जब ये तीनों वैल्यूज आ गया, इन तीनों वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और पुट करते हैं तो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। इसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड लाइन, क्या बोलेंगे ये एस्टिमेटेड लाइन 39.3 कहाँ आया 39.3 39.3। ए का अगर वैल्यू मैं c का वैल्यू यहां पुट करता हूं यहां पर तो कितना हो जाएगा 50.7 50.7 50.7 आप इधर ले आइए 247 माइनस 50.7 और डिवाइडेड बाई 5, तो a का वैल्यू है। By putting the value of c in the equation 1 we will get the a, ठीक है। और ये जो हमारा लाइन आया है यही लाइन तो आया हमारा y कैप, ये y कैप इस लाइन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब इसमें जब भी हम डेटा निकालेंगे यहां देखिए आप कि उसने -1 -2 -3 और 1 इधर +1 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। तो ये डेटा का रेंज दे रखा है, इसने किसी भी डेटा का रेंज दे रखा है। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में हमारा लास्ट ईयर क्या था 2016 था, क्या था 2016। अगर मैं आपसे 2018 का पूछूं, किसका पूछ रहा हूं मैं 2018 का, तो 2016 तो यहाँ है और 2017 2018 इसका मिड पॉइंट क्या था 2014, तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आया 4, 4, 4 कितना आया 4, तो इट मींस x का वैल्यू क्या हो गया इसमें 4, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16। 16 जरा मुझे y कैप का वैल्यू बताइए तो क्या आएगा
2 से 11.22 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 1.22 मेरा गलत हो गया क्यों? मैंने कहाँ मिस्टेक किया है? सर ये 92.8 हैं? सर आप 7 के हिसाब से तो ले रहे हैं? नहीं, 4 के हिसाब से ले रहा हूँ। नहीं सर बराबर है। मेरा ठीक है या आपका ना आपका उनका ठीक है, बराबर है? नहीं सर आपका ठीक बराबर है। तो मैंने तो ये कैलकुलेटर जो भी यूज नहीं किया। ये कौन है जो 2.0 कैलकुलेटर यूज करके गलत बता रहा है मुझे? 211.22 आ रहा है। 11.22 ना? तो 11.22 आ रहा है सर आपका टोटल। सर ये तो बोला 211.22 तो बोला स्टार्टिंग में सुरेश जी ने सर। अच्छा, मेरा वन कैरी होगा तो 2 डबल पॉइंट के पॉइंट बाद से टोटल वन कैरी मिस्टेक। होके सर इसमें आपका आएगा सर, फिगर तो वन सही है होगा। लेकिन टोटल गड़बड़ है। अब ठीक है। हाँ सर। आप सही। चलो, थैंक यू। तो ये 211.22 आया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ग्राफ में हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है पॉइंट। ये 0 वाला पॉइंट कौन सा लिया हुआ उसने? 14। ये वाला 15 है और ये कौन सा है? 16। ये वाला 17 है, ये वाला कौन सा है? 18 है। तो 18 पर मेरा वैल्यू 211 आ रहा है। तो 211 समवेयर कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा ना? और भी ऊपर। अब थोड़ा ऊपर जगह नहीं तो मैं और ऊपर ले आता। ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइडिया आपको दे रहा है कि अगर आप 2018 पर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है? 211.22 आ रहा है। 22 ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। अब यहाँ पर इसमें देखिए, इसने कब पूछा है आपसे? 21 का 2021। तो 21 का पूछा हुआ है, तो 2021 और एवरेज आप वही वाला यूज करेंगे जो क्वेश्चन में था। तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए x का वैल्यू क्या ले रखा है उसने? 7 ले रखा है। और इस 7 को क्या नेम दिया हुआ उसने? कोडेड x। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया आपका? 446.6। तो उसने मिलियंस में दिया हुआ है, तो जो भी है मतलब उसका आंसर 1000 में या मिलियंस में जो भी वो उस तरह आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट पूरा होता है टाइम सीरीज का, जिसका नाम है सेकुलर ट्रेंड या ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, सर इस पे एक बार रुक जाइए सर, वो इक्वेशन लिखना था। है वो इक्वेशन लिखना था सर उस पेज पे। बुक पे है। हाँ सर, ये 247 के पास वाला जो इक्वेशन था, सिग्मा वाई इक्वल टू। सर इसको दोबारा से बताना पड़ेगा आपको। जो सर इक्वेशन बनाए थे वो इक्वेशन एक बार वो इक्वेशन 179 पेज पे है। ज्यादा लेंदी है। नहीं कोई बात नहीं, कोई पूछ रहा है तो उसे पूछने दीजिए। हाँ सर, आप दो इक्वेशन जो बनाए हैं ना वही सर, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर ये। हाँ बस 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 यही सर, एक मिनट सर, ये इक्वेशन सर थोड़ा सा। ये दोनों को याद रखने का कोई तरीका है? याद करने का तरीका ऐसा तो नहीं है, बस ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों में ही नीचे वाली AC है, AC है। नहीं, AC तो होगा ही, वेरिएबल तो दो चाहिए ना। 2 वेरिएबल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल तो चाहिए। एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है, नीचे वाली इक्वेशन में अगर हम सिग्मा एक्स स्क्वायर से इंटू कर दें तो देखो आप नीचे वाली इक्वेशन में सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या था?
एकदम 12 2 था तो सिर्फ एन ज्यादा है। हाँ एन ज्यादा है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, बहुत करना अच्छा। पड़ेगा आपको लर्न ना। हाँ सर वो उसी से बना है, वो इक्वेशन थी ना, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसमें सर ए में मल्टीप्लाई हुआ है, और जो बी एक्स था ना सर, वो एक्स 0 हो गया, तो उसका क्या है, वो 0 हो गया, इसलिए वो उससे ए एन प्लस सी एक्स स्क्वायर आया वो। सर, हाँ हम जब 12th में थे तब ये पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ा था। ये दोनों ही पैराबोला का इक्वेशन है। वो नहीं है। सर की आवाज नहीं आ रही है। कहीं और बात कर रहे हाँ होंगे। हाँ, अब आप समझने लग गए सब। रिस्पॉन्स नहीं आया ना सर। चलो एनीवे, चलो अब मैंने छोटा कर दिया है वापस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साइक्लिकल वेरिएशन। ठीक है, रेसिडुअल मेथड। अच्छा, जो जो लोग इस बार सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस सर। यस सर, यस सर, हाँ क्योंकि इस बार तो पढ़ रहे और हैं। इस बार पढ़ रहे हैं। ये मतलब बड़ा हुआ ध्यान में रह कोशिश रहा है, करिए। मतलब आप जो सिंपल करके बता रहे हैं सर, तो उससे हाँ, जल्दी ग्रास्प हो रहा है। चलो सर बढ़िया। पढ़ा तो अब आगे लास्ट देखिए। टाइम भी था, लेकिन सर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाया था। हाँ एक साथ दोनों एग्जाम आ गए थे ना, हाँ, इसलिए। वो फर्स्ट सेकंड बहुत वो किया ना, यस बहुत सर, बदमाशी करी पिछली बार तो। यस सर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत है। सर चलिए, साइक्लिकल वेरिएशन। सर साइक्लिकल वेरिएशन, सर इसको मैं दोबारा से रिपीट कीजिए सर, कुछ भी नहीं समझ में आया वो, और जिन लोगों को समझ में आ गया प्लीज शांत रहे, हमको समझने दीजिए। सर एक एग्जाम्पल देके नया मतलब फ्रेश करवा दीजिए, सर तो जो लोग पुराने थोड़ा हम भी स्टूडेंट हैं करेंगे उनको सर। हाँ ये रहने दीजिए, हम लोगों को समझने दीजिए। हाँ चलो हाँ ये बात भी मान लेते हैं आपकी। हाँ, इतना तब लेंदी तक होगा पुराने सर वो स्टूडेंट तो। कॉफी चाय पी लीजिए। हाँ न्यू सब्जेक्ट है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ही हम पूरा सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, यस सर, नया बना के कीजिए इसको। यस नया सर। बना देते हैं, और साथ साथ आप थोड़ा लोग भी नए बनाइएगा। वालों। 90, Yes, sir, sure. यस 96, सर। 97, यस 98, 99, 2000। ठीक है, 5 डेटा पे ही काम करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमको इसका मिड। इसका मिड क्या होगा? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपनी Yes, sir. कॉपी में कुछ ना करे, सर। क्योंकि यहाँ करा रहे हैं। जो कैलकुलेशन आपको करनी है आप करिए, और मेरे को इमीडिएट बताते जाइएगा। यस ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो मीन होता है उसमें एवरी उसको माइनस करते हैं मीन को। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2. और ये जो वैल्यू आती है इसको हम सी टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडिंग टाइम। ठीक है, और एग्जाम क्वेश्चन में एक y दिया होता है, और y वो कोई भी डेटा हो सकता है। तो सिंपल डेटा ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं कि नंबर ऑफ हाउस सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये डेटा आपको एक्सपोनेंशियल लग रहा है? यस सर। हाँ सर। जी लग रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा है सर 12 लाभ का का। हुआ, हाँ, फिर एकदम से जंप कर हाँ गया। बहुत ज्यादा जंप 170 कर वाला। दिया। अब इसके बाद हमको एक रिक्वायरमेंट है अपने फॉर्मूला में, किसकी? सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका सम। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट चेक करते रहिएगा। ठीक है, 61। अच्छा, हमको वेरिएबल कौन कौन से चाहिए ये हमें समझना होगा। पहले हमको वेरिएबल चाहिए सिग्मा वाई, सिग्मा और वाई उसके बाद सिग्मा हमको एक्स स्क्वायर। चाहिए एक्स स्क्वायर।
ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होगा 4 4 1 1 0 0 1 1 4 मीन्स 4 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिग्मा सिग्मा एक्स फोर एक्स स्क्वायर बाय x4। वो आगे पीछे हो सकता है, कोई इसका इश्यू नहीं है। तो इसका अच्छा स्क्वायर 4 करेंगे 16 1 0 160। 16 ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 34 34 हो गया। उसके बाद हमको चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई। बाय एक्स स्क्वायर और वाई ये है, ठीक है, 48 48 24 24 0 0 60 60 680। इसका समेशन कितना आएगा, 81 822 812 812 आएगा शायद, जी 812 राइट 812 आएगा। ठीक है, 812। ठीक हो गया। सही है अच्छा, एक हमको अभी और चाहिए एक्स वाई, चाहिए ना एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ से आएगा -24 -24 -24 0 0 60 60 340 340। ठीक है, यस 400 में से 48 माइनस कर लीजिए, ये आएगा। 350। ठीक है, अब सही। हमारे पास तीन इक्वेशंस है, हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है हमारी, सबसे पहली वाली बोलना है, बोलिए, सिग्मा वाई सिग्मा y इक्वल अपॉन टू ax an ए एन प्लस प्लस c सिग्मा सी। x स्क्वायर सिग्मा अब मैंने एक्स बोलता एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर ए a प्लस सी प्लस c सिग्मा सिग्मा एक्स x स्क्वायर 4 4। 4 और थर्ड इक्वेशन कौन सी है, बी इज इक्वल b टू इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई सिग्मा अपॉन एक्स वाई अपॉन y सिग्मा एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। x स्क्वायर ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा वाई कितना है हमारा, y 305 इज 305 इक्वल टू, ठीक है, और ए ए एन में कितना हो जाएगा हमारा 5n 5 ए। 5 ठीक है, प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 10 सी, 10 इक्वेशन नंबर 1। 10 ठीक है सर। और अगला इक्वेशन में हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई ये था ना 812 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 है ना हमारा, 10 है 10 ए 10 प्लस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 34 68 हो जाएगा। सिग्मा। इसको हम इंटू 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आउट हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 610 यानी 202 इज इक्वल टू 20 यानी माइनस, और यहाँ पे 14 सी। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14.42। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये दो बार आप दो इक्वेशन क्यों बना रहे हैं सर, एक इक्वेशन तो इसके बराबर हो गया। दोबारा दो इक्वेशन कहाँ बना रहे हैं, ये 305 बिल्कुल 510c, फिर सेकंड नीचे 814 812 इक्वल टू 10a प्लस a वाला। हाँ ए और सी ये दो इक्वेशन, ये जो ये इक्वेशन है इनका ट्रांसलेशन है, अच्छा हाँ, इसी का हिसाब में बना था ना, इसी ठीक का है ट्रांसलेशन है ये। ठीक है, ठीक तो सॉल्व करा, सी का वैल्यू इतना आ गया, और सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, किस में पुट कर दें, सिंपल वाली में पुट करते हैं, इस वाली में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 305 इज इक्वल टू 5a प्लस 144.2 144.2 यस। ठीक है, यस और a इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा माइनस और अपॉन 5 हो जाएगा, यस माइनस करेंगे हम 31.96 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 96 31.96 31.96 32.16 a का वैल्यू आ गया, यस a का वैल्यू इधर से आ गया, c का वैल्यू इधर आ गया। अभी हमने b का नहीं निकाला, b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारा 352, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 10,
तो बी का वैल्यू कितना होगा 3 5.2। तो तीनों वैल्यूज आ गया। अब तीनों Yes. वैल्यूज अगर आ जाए तो हमारा इक्वेशन है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। Square. Yes. इक्वेशन बन गया वाई इज इक्वल टू 2.16 प्लस बी इज इक्वल टू 3.2 प्लस सी है हमारा 14.42 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे Yes. पूछते हैं हम कि 2007 पे फोरकास्ट करिए। कब कर रहे हैं 2007 7 2007 पर अगर हम करेंगे तो 2007 यहाँ पे आइए 11 ईयर चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 2007 तो आपको माइनस करना पड़ेगा 2007 माइनस 1998 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 9 तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो गया 9 9। तो यहाँ पर भी आप 9 पुट करिए, यहाँ पर भी 9 पुट कर दीजिए 81 3216 316.8 ठीक है, और इधर 81 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से 1168.02 68 1168.02 ऐड कर दीजिए और इसका कुछ 1516.98 98 यानी 1516। यस तो इट मीन्स इस टेबल को देखते हुए हमारा जो यहाँ पे फोरकास्टिंग होगा इसमें कितना होगा 1516.98 कितना लगभग, ठीक है। यस सर। जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा वो 2007 मतलब किसी बेस ईयर को लेके पूछेगा। हाँ वो पूछेगा सर। इस ईयर में फोरकास्टिंग करिए आप। करिए जी। तो इस ईयर में फोरकास्टिंग करने के लिए जो आपको कोडेड टाइम क्रिएट करना पड़ेगा जी जी वो उसके मिड से माइनस करके क्रिएट होगा, ठीक है। जी जी और अगर यही डेटा आपका जी इवन होता, क्या होता इवन इवन डेटा होता, उस कंडीशन में जो भी आपका कोडेड टाइम है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसको राउंड फिगर में करने के लिए। हाँ 2 वो इंटू करने के लिए, जी जी पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जिसका नाम है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन साइक्लिकल वेरिएशन की जब बात होती है, साइक्लिकल वेरिएशन इज ए कंपोनेंट इन द टाइम सीरीज आज तो अरिंदम दत्ता जी पकड़े गए। चलो मैंने सबको म्यूट कर दी। साइक्लिकल वेरिएशन इज अ कंपोनेंट of the time series which tends to oscillate above and below, ऐसे करता रहता है। द सेकुलर ट्रेंड लाइन, जो सेकुलर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर नीचे चलता रहेगा फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन ईयर। ये एक क्वेश्चन है आपका। अगर कोई वेरिएशन 1 साल से भी ज्यादा किसी लाइन के ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है और अप नहीं जा रहा है तो वो साइक्लिकल वेरिएशन है, ठीक है। सीजनल वेरिएशन मेक्स अ कंप्लीट रेगुलर साइकिल विद इन ईच ईयर। तो यहां पर जो डिफरेंस होता है, जब हमने पढ़ा था कि साइक्लिकल वेरिएशन और एक पढ़ा था उसके बाद नेक्स्ट वाला सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जो भी एक्टिविटी है विद इन ईच ईयर के साइकिल को कंसीडर करती है, लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन में मोर देन लॉन्गर देन 1 ईयर के कंसीडर करते हैं, ठीक है। And does not affect 1 year any more than another। वो सीजनल वेरिएशन 1 साल के अंदर ही अंदर इफेक्ट लाता है, ठीक है। Once we identify the secular trend, we can isolate the remaining cyclical and irregular component of the trend। अगर हमें वो लाइन मालूम हो गई तो हम
उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वालों को एलिमिनेट करके अपना एस्टिमेशन प्रोडिक्शन या फोरकास्टिंग करते। तो इसमें बोला हुआ इसने कि let us assume cyclical component explains most of the variations left unexplained by the train। जो हमने ट्रेन एनालिसिस पढ़ा था उसमें कई सारे कंपोनेंट को हमने नहीं वो किया था। तो यहाँ कहता है कि इसमें एक मेथड दे दिया उसने, उस मेथड का नाम दिया रेजिड्यूअल मेथड। कौन सा मेथड दिया? रेजिड्यूअल मेथड। We will start with dividing the actual। अब एक्चुअल जब आप भी कोई भी आंसर निकाल रहे हैं तो y कैप है और जो आपका ओरिजिनल है वो y है। अब इसमें इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप ये बताइए कि y कैप हम फ्यूचर वाले ईयर में निकाल रहे हैं ना, और अगर हम कहें कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसी का निकालिए, तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमने 2014 का 2015 का निकालना चाहते हैं। किसका निकालना चाहते हैं? 2015 का। तो 2015 का अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2015 माइनस 2014 करना पड़ेगा। हमारा कोडेड टाइम क्या आएगा? 1। और 1 को इस इक्वेशन में रखते हैं, जरा देखिएगा, इस इक्वेशन में 1 को रखते हैं। इस इक्वेशन में 1 को अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? 39.3 प्लस 22.7 प्लस 5.07 ऐड करेंगे तो आएगा 7 0, इतना आएगा ना। ये है 67। कितना? 67। अब जरा आप देखिए 2015 में कितना है? 65। आपने y कैप निकाला, कितना निकाला? 67। थोड़ा माइक खोलना पड़ेगा। यहां तक कोई क्वेरी किसी का? नो सर। यूट्यूब में जो स्टूडेंट हैं वो तो कुछ कमेंट आ नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कमेंट होने को। समझ में नहीं आया सर, और एक बार बता दीजिए सर। हाँ, क्या करें? समझ में नहीं आया? सर समझ में सर, और एक बार बता दीजिए। चलो ठीक है। आप ये बताइए जो सामने टेबल दिया है इसके डेटा ओरिजिनल है या बनाए हुए हैं? मतलब ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है या एस्टिमेटेड है? ये तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। एनुअल सेल्स का डेटा है ओरिजिनल। ओरिजिनल सेल्स में 2015 में कितना सेल्स हुआ है? 65। 65। और हमने एस्टिमेट किया कि 2015 में कितना सेल्स होगा, और एस्टिमेट करने के लिए हमने कोडेड टाइम निकाला। कितना आया कोडेड टाइम? 1। और इसको वो हमारा जो इक्वेशन बना है उसमें रखा, ये जो नीचे इक्वेशन है यार, ठीक है, ये इक्वेशन था। कहाँ है इक्वेशन? नीचे है सर।
ये दिख रहा है क्वेश्चन? यही है 39, हाँ यही है सर, हाँ, 39.3 यही है, वाली है। ये वाला इक्वेशन। इस वन को हमने इस इक्वेशन में, जिसको हम कौन सा बोलते हैं इक्वेशन? एस्टिमेटेड, ठीक है। तो उससे वैल्यू हमारा कितना आया? 67। किसी का साउंड कोई सो गए सांस ले रहा है। कराटे ले रहा। बड़ा अत्याचार हो गया आप लोगों पर, है? कहाँ फंस गए हैं? सर नेक बैंड लगा होता है एकदम, हैं? नेक बैंड लगा होता है एकदम, कान एकदम झल्ला जाते हैं। अच्छा। अरे उनका सोचो जिसकी आवाज आ रही है हमको। चलो कोई बात नहीं, कितना अत्याचार हो रहा आप पर है। हाँ, यहाँ देखिए, तो वाई कैप का वैल्यू क्या आया आपका? 67। तो जो साइक्लिकल वेरिएशन है उसमें वो कहता है कि आना तो 67 चाहिए था, लेकिन एक्चुअल कितना है? 65। और इन दोनों वैल्यू का जो रेशियो है उसकी स्टडी साइक्लिकल वेरिएशन में होती है, ठीक है। तो एक बार थ्योरी पे आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा सुनिएगा जरा। कहता है y को y कैप से डिवाइड करिए। तो y कितना था हमारा जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे? 65। और y कैप आपका कितना आया? 7 इंटू 100। जरा परसेंटेज निकालिए। 97.01 7.01 ये आया, ठीक है। अब और सुनिएगा जरा। वेयर वाइज एक्चुअल, ये तो सब बता दी। हाँ, अनदर मेजर ऑफ द वेरिएशन इज कॉल्ड रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल। इसमें क्या करता है? इन दिस वे वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ट्रेंड ऑफ ईच वैल्यू। ट्रेंड से सारी वैल्यूज का क्या डेविएशन है उसका परसेंटेज। तो आप लोग बैंक में क्वालिफाई मैथमेटिक्स करके आए हैं, तो मैथमेटिक्स क्वालिफाई करने वालों को पता रहता है क्या? 67 माइनस 65 अपॉन 67, ठीक है। परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज शॉर्टकट में आपने सीखा होगा, इसी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा इसका? 0.97 आएगा है 2.98 वो 98 या 979, 2.98। ठीक है। तो राउंड ऑफ का है। तो ये आप फॉर्मूला जो लगा हुआ है आप इससे निकालें, या जो आया है वैल्यू वो 100 में से माइनस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक पूरा क्वेश्चन समझा रखा, आप समझिएगा जरा। आपको एक इसने नया क्वेश्चन दे रखा है। क्या कर रखा है इसने? न्यू क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन में ओरिजिनल डेटा कौन सा वाला है? y, ये वाला। y और इन डेटास को y कैप से निकाल रखा उसने। किससे निकाला हुआ? y कैप से। y कैप से ये आ रहा है, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी y कैप निकलेगा तो जो मिड है उसका डेटा अनचेंज रहेगा। कोई बता सकता है क्यों? 0 होता है, क्योंकि वहां पर x क्या नंबर से होता है? डिवाइड हो रहा है सर। नहीं 0 वहां पे x क्या होता है? 0। और अगर x 0 है तो आपका जो बड़ा सा इक्वेशन है उसमें जो पहला वाला ये वाला है, ये वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वेरिएबल वाला ही नहीं रहेगा, हाँ, सिर्फ ये रहेगा पहला वाला। और पहला वाला क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा होता है? नंबर और ए एंड नंबर, ठीक है। और ए को हम लोग y क्या बार, डिफाइन करते हैं? वाई कैप, वाई बार, सॉरी हाँ वाई बार। ठीक है। ए को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? वाई बार।
तो y बार जो है हमारा, वो जो मिड वाला वैल्यू है, सॉरी इनका मिड अच्छा है, सर, ये तो तो इवन इनका वाला मिड केस वैल्यू है। वही रहता है। ठीक है, अब और सुनिए, जब हमने y कैप को वो किया तो परसेंटेज स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, y अपॉन y कैप, यही है ना। तो इससे जो निकलता है उसको परसेंटेज ऑफ ट्रेंड बोलते हैं, और अगर उसको 100 से कंपेयर करते हैं तो उसको रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल बोलते हैं। रेजिडुअल का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा या शॉर्टेज, कुछ एक्स्ट्रा या शॉर्टेज। अब यहां देखिएगा जरा कि आपकी जो ये वैल्यू है ये 98.7 आ रही है, इसमें आपका एस्टिमेटेड डेटा क्या है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब उसको रिड्यूस करना है इतने परसेंट से, और जिसमें सेम आ रहा है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जिसमें शॉर्ट है उसमें एक्स्ट्रा करना है। मींस इसको यहां पर भी थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। ये देखिए जरा, इस ग्राफ में देखिए जरा, इस ग्राफ में आपकी ट्रेंड लाइन कौन सी वाली है, सीधा ये वाली। इसको मैं थोड़ा कलर से डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, ये वाला, ठीक है। और ट्रेंड लाइन हमेशा कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट या पैराबोलिक, जिगजैग नहीं होगी कभी। ठीक है, और इसमें जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, ये zigzag वाली। ये वाली, ये वाली, ये ओरिजिनल वैल्यू। और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें थोड़े से क्या है, फ्लक्चुएशंस है। और वो फ्लक्चुएशंस किस नेम से जाने जाते हैं, साइक्लिकल। और जो फ्लक्चुएशंस बिलो होते हैं उनको साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बिलो ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और जो अप होते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन अबव ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहां पर इस पूरे ग्राफ में आपको साइक्लिकल वेरिएशंस समझाए गए हैं। ठीक है, और साइक्लिकल वेरिएशंस को समझने के लिए हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा का कंपैरिजन करते हैं, कौन से डेटा से, एस्टिमेटेड डेटा। को प्रेडिक्टेड बोल दो या फोरकास्टेड बोल दो। ठीक है, सर यहाँ से न्यूमेरिकल क्या आता है, न्यूमेरिकल सिंपल ये आ जाएगा कि 2011 का रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल निकालो, या 4 ईयर का पूछ लेगा। सारे डाटा का वाई कैप निकालना पड़ेगा सर। वाई कैप Last सारे time- का तो नहीं देगा, अगर सारे का देगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। वो ऐसा कह सकता है, ऐसा टेबल दे दे आपको और आपको 5 क्वेश्चन पूछ ले, कहेगा 2010 का साइक्लिकल वेरिएशन निकालो, 2014 का निकालो और 2016 का निकालो। ठीक है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। Last time they have asked which is the method used for calculation of cyclic variation for 1 अच्छा, mark sir the in method। case study. तो मेथड में नहीं, केस स्टडी था या पूरा डिटेल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था सिंगल। No, in No, case one study line they है। have asked one question of this. अच्छा, तो इसमें रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल या परसेंटेज हाँ, ऑफ ट्रेंड, so which is widely used for calculation of cyclical variation. They have asked this हाँ तो question. अच्छा, विच इज वाइडली यूज्ड ना, तो हाँ आप सर। परसेंटेज ऑफ ट्रेंड बोल देंगे। रेसिडुअल मेथड। हाँ, परसेंटेज ट्रेंड या अच्छा, वैसे बड़े मेथड में जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेजिडुअल मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर था ना, ये तो ये जो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेजिडुअल मेथड की कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं, रेजिडुअल मेथड की। मेथड। ठीक है, हाँ। इन द सर ईयर सर ये 2011, टेबल में से सर वाई कैप कैसे निकाले, इस टेबल में अगर वो वाई कैप नहीं दिया हो तो। नहीं दिया हो तो उसके लिए वो इक्वेशन चाहिए आपको। अच्छा, इक्वेशन कौन सा वाला,
ट्रेंड जैसा होगा, अगर पैराबोलिक हो तो पैराबोलिक। वाई कैप ये इक्वल टू ट्रेंड ए कैसा है? प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। प्लस बी एक्स। नहीं, ये वाला ट्रेंड कैसा है? साइक्लिकल। ये विदाउट सी वाला सर, ए और बी वाला जो ये मान वाला लिखा है। ट्रेंड ये वाला है। ए प्लस बी। मतलब बहुत वेरिएशंस नहीं आ रहे ना, लीनियर लीनियर है। सर और यहाँ से लीनियर निकालने के लिए हम लोग दो पैराबोलिक फॉर्मूले नहीं यूज करते लेंगे हैं। तो बहुत हाँ, टफ हो जाएगा, फिर इसमें से पैराबोलिक लेंगे। इसमें ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखिए। इन द ईयर 11 and 16 द एस्टिमेटेड वर मोर देन द एक्चुअल। तो 11 और 16 में क्या एस्टिमेट आपका क्या आ रहा था? 2000 किसमें? 11 and 16 में। 16 ये वाला है, 11 ये वाला है। ठीक है। In the percent of train around the train line data, we try to isolate cyclical component. अगर वो थ्योरी में ऐसे पूछेगा क्यों करते हैं? To isolate the cyclical component. It is necessary to note that this technique can be used only for analyzing past cyclical variation, not for the predicted. देखो बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, और इसी तरह के पॉइंट्स आपके वहां एग्जाम में पूछता है वो, क्योंकि ये जब भी हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? y अपॉन वाई कैप। मीन्स हमारे को क्या अवेलेबल होना चाहिए? वाई कैप नहीं, वाई कैप तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अवेलेबल क्या होना चाहिए? y। और y हमेशा कौन सा डेटा होता है? डिपेंडेंट पास्ट डेटा। पास्ट डेटा। ठीक है, तो इसीलिए बोलना है कि ये टेक्निक केवल पास्ट डेटा पर एनालाइज यूज होती करते है, हैं। प्रेडिक्टेड पर यूज नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आया हमारा मेथड, कौन सा? सीजनल वेरिएशन। कौन सा मेथड आया? थोड़ा एक बार और ये समझा दीजिए ना। कौन सा वाला? रेसिडुअल का वाई कैप और ये रेसिडुअल साइक्लिकल, ये जो टेबल है। देखो वाई कैप क्या होता है, इस टेबल में जो उन्होंने समझाया है, इस टेबल में उन्होंने वाई कैप का वैल्यू खुद दे दिया, जिसको हमने एस्टिमेटेड बोला हुआ है। और सिंपल एक फॉर्मूला है y अपॉन वाई कैप। y अपॉन वाई कैप हमने सबका निकाला। ठीक है, और जो 100 से बिलो आ रहा है उसमें 100 के लिए रिक्वायरमेंट कितना है? 1.3। और जो अबव जा रहा है उसमें वो एडिशनल है। इस तरह से ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज जो प्लस वाली है, प्लस वाली वैल्यूज का मतलब है वो डाउन है एस्टिमेटेड वाला, और माइनस वाली वैल्यू में वो अप है। ठीक है, ये जो साइक्लिकल रेजिडुअल है ये कौन से उससे कंपेयर कर रहा है? ओरिजिनल वैल्यू से। तो पहली वाली इक्वेशन में ओरिजिनल वैल्यू शॉर्ट है, 11 वाले में ओरिजिनल वैल्यू जो है इससे क्या है? एक्सेस है। और इसी को ग्राफ में भी उसने समझा रखा। देखो ये देखो 2011 में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कैसी है? हाई है। और इधर 2014 में ओरिजिनल वैल्यू क्या है? लो है। और जो अप और लो है इसी को साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बिलो ट्रेंड लाइन, या जो ऊपर है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन अबव ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, सर 2012 क्यों लिए सर? यहाँ पे 2012 को क्यों सिलेक्ट किया यहाँ पे? ये तो 2012 को क्यों सिलेक्ट किया है? हाँ, एक्स में 2012 को नहीं, 2011 को लिया मैंने। ऊपर वाले पेज में। नहीं, ऊपर वाले पेज में सर, थोड़ा सा ऊपर पेज, टेबल वाला। अच्छा, ये 2012 सर। 2012 बताओ क्यों लिया है? मिड है सर, मिड का बताया था आपने, वो अनचेंज होता है। हाँ, लेकिन मिडिल में है।
इनका में नहीं आ रहा पॉइंट था। एक 3012 ठीक आ गया है। हाँ, इसमें जो है कितने डेटा है? इवन 8 है ना? नंबर है। इवन हाँ, तो इवन 8 8 में है। वो इवन डेटा बेसिकली ये इसके बीट वाला आना चाहिए था। हाँ क्या आना चाहिए था यस इसके? सर। मीटिंग का बीट वाला 12.5 12.5 12.5। लेकिन इसमें जो है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्यों? सर वाई कैप दिया इसके। एस्टिमेटेड दिया, वाई कैप दिया हुआ है, एस्टिमेटेड दिया हुआ है। बताओ उसका आंसर क्या है? सर बिकॉज उसका आंसर ये है, ये जो है नॉट प्रेडिक्टेड फॉर ये है। फ्यूचर। जब हमें कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन करना ही नहीं है तो ठीक हमें है। वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। कौन सी वाली? इंटू 2 वाली। मिड वाई वाली। इंटू 2 वाली। वाई वाई बराबर। ठीक है। इसमें तो इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली अपनी वैल्यूज दे रखी हैं, हमको एस्टिमेटेड उसने निकाल के दिया हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें अगर बाई चांस, जैसा भी अरिंदम जी ने पूछा था कि वाई कैप कहाँ से मिलेगा, अगर निकालना होगा तो हमें पूरा एक्सरसाइज वो करना पड़ेगा जो पहले किया था। कौन सा वाला? सेक्युलर में भी किया था। जो सेकुलर में किया था हमने। साइक ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लीनियर वाला। ठीक है, हाँ। चलो अब सर तो आए हम इसमें आप क्वेश्चन सर वो जो टेबल है इससे क्वेश्चन क्या उठाए? जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर का होगा तो उससे क्वेश्चन क्या रह सकता है सर? वो ऐसे पूछ लेगा कि इस ईयर में ट्रेंड बताइए आप। तो ट्रेंड पूछेगा तो सिंपल क्या करना आपने, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड में एस्टिमेटेड वैल्यू इनटू 100। ठीक है, और उसको आप बताएंगे भी ट्रेंड कितना है। और अगर आपसे वो साइक्लिकल डिफरेंस पूछेगा तो प्लस और माइनस का जो है वो बताएंगे 100 से कंपेयर करके। ठीक है। नेक्स्ट आया सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का थ्योरी वही है जो ऊपर था, केवल एक फर्क है। क्या फर्क है बताइए? और वो हमने अभी पढ़ा था कि सर ये साइक्लिकल 1 ईयर वेरिएशन कंप्लीट सर नहीं होता है, ये जिसको सीजन होता आफ्टर है। सर्टेन टाइम वो रिपीट करता है, ट्रेंड लेकिन ये रिपीट हमने करता पढ़ा है। नहीं था। ये मोर 1 देन ईयर 1 में या ईयर। फिर हाँ, नहीं, विद इन 1 ईयर। साइक्लिकल वेरिएशन मोर देन 1 ईयर में कंपेयर होता है, हो सकता है, लेकिन सीजनल वेरिएशन विद इन ईयर कंपेयर होता है। सीजनल वेरिएशन विद इन 1 ईयर कंपेयर होता है, या कोई लॉन्गर पीरियड है उस लॉन्गर पीरियड के भी ब्रेक कर लिए जाते हैं। जैसे किसी सेंचुरी को कंपेयर करना है तो सेंचुरी को हमने 5 ईयर में ब्लॉक कर लिया, तो हम जो सीजनल वेरिएशन चेक करेंगे एवरी 5 ईयर के ब्लॉक में चेक करेंगे। एवरी 5 ईयर के ब्लॉक में चेक करेंगे। ठीक है, यहां पर सामने एक वो दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है? जो परसेंटेज है, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसका परसेंटेज एनालिसिस किया हुआ सर। वही किया हुआ है। मीन्स उसने यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ट्रेंड, और हमारी जो ट्रेंड लाइन होती है वो 100% पर होती है। ठीक है, उससे जो ऊपर वैल्यूज हैं वो 2.5 वाली है। वो ये ग्राफ उसी से रिलेटेड है जो ऊपर पिक्चर पड़ी थी हमारी। 2009 में वो क्या था, थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, और 2016 में क्या था, वो अप था। और ये वेरिएशन कितना था, ये 2.5 का, ऐसे यहाँ पर था 1 पॉइंट समथिंग का। चलिए सीजनल वेरिएशन की बात कर रहे थे हम। तो पहली बात तो उसने बोला दिस कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट अराउंड द ट्रेंड लाइन इन 1 ईयर और लेस। छोटे पीरियड के लिए यूज होता है इन ऑर्डर टू मेजर सीजनल वेरिएशन। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। यहां पर
100 ईयर का डेटा है और 100 ईयर के डेटा में हरिद्वार में जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो साधु संत आते हैं, जो घूमने आते हैं, उनका डेटा का ग्राफ है। कुछ इस टाइप से। क्या ये सीजनल वेरिएशन में आता है? यस सर, ये कुंभ वाला में लोग ना। हाँ, क्यों? ये कावड़ वाला हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर त्योहार को आएंगे वो लोग, हाँ, मतलब जो ईयर में आएंगे। कावड़ वाला बता रहे हैं आप, वो तो विद इन 1 ईयर में नोटिस हो जाएगा। यस सर, क्योंकि 2 बार आते हैं वो जी। लेकिन कुंभ एवरी 12 ईयर में आता है। 12 ईयर में है। तो अगर आप 100 ईयर का डेटा एनालाइज करेंगे हरिद्वार का, इलाहाबाद का, तो वहां पर अगर ये बीच में बहुत बड़ी जंप दिखाई दे रही है आपको, जी, तो हर ये बार भी एक सीजनल वेरिएशन का एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखो। टाइम इंटरवल मस्ट बी मेजर्ड इन स्मॉल यूनिट लाइक डे और वीक। और तो 100 अगर हम सालों का है तो 1 ईयर, वो 1 साल वाला क्राइटेरिया नहीं लागू होगा इसमें कि 1 साल और लेस? नहीं, मैंने बताया नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेक्स्ट ईयर हरिद्वार में कितने लोग आएंगे और आपको डेटा दे दिया जाए 100 ईयर का, कितने ईयर का? 100 ईयर का, तो आप क्या करेंगे? सबका एवरेज निकालेंगे ना। आप उस एवरेज के हिसाब से कुछ बता देंगे, लेकिन वो एवरेज का नंबर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप में आपके बीच में वो वाले ईयर्स भी शामिल हो रहे हैं जब वो बहुत ज्यादा लोग आ जाते थे हर साल, और अगले साल कुंभ नहीं होना है, अगले साल कुंभ नहीं है, तो वो डेटा आपका गड़बड़ हो जाएगा। उस कंडीशन गड़बड़ में हो जाएगा। आपको वो जो सीजन्स थे, कुंभ का सीजन बोल दीजिए आप। ठीक है, चलो। ठीक है। We can establish the pattern of past changes, then we can predict the future। तो पहले तो हम पुराना पैटर्न फिक्स करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर का। Once we establish the seasonal pattern, यानी हम पहचान लेंगे कि कहाँ कहाँ डेटा हमारा ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, we can eliminate its effect from the time series, और हम उन डेटास को क्या करेंगे? एलिमिनेट। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मैं अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हम इन ईयर्स को, पर्टिकुलर ईयर्स को क्या कर देंगे? काउंट नहीं करेंगे। बाकी ईयर्स का एवरेज निकालेंगे तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट ठीक आएगा। दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द साइक्लिकल वेरिएशन दैट टेक प्लेस ईच ईयर। अब यहां पर वो ये कह रहा है कि हम ईच ईयर के साइक्लिकल वेरिएशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। एलिमिनेटिंग सीजनल वेरिएशन फ्रॉम द सीरीज इज कॉल्ड। ये अगर शब्द आपको समझ में आ गया तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। जिनको भी नींद आ रही थी वो जरा नींद से जाग जाए। मैंने बोला ये अगर आपको ये शब्द समझ में आ गया तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सुनिए। डीसीजनलाइज्ड एक होता हमारा एक्चुअल डेटा। क्या होता हमारा? एक्चुअल डेटा। एक होता हमारा एस्टिमेटेड डेटा। एस्टिमेटेड, ठीक है, वही फोरकास्ट, प्रेडिक्टेड, एक ही बात है। ठीक है, अब मुझे आपको ये बताना है कि जो डीसीजनलाइज होता है वो एक्चुअल होता है या एस्टिमेटेड होता है? एस्टिमेटेड एक्चुअल होगा सर। एस्टिमेटेड सर। एक्चुअल होगा सर, एक्चुअल होगा, क्योंकि वो एलिमिनेशन हो रहा है एक्चुअल डाटा से ही। तो डी सीजनल तो यानी कि सीजनल में जो निकल गया ना डाटा,
जैसे सर मोस्ट फ्रीटेड लाइन होता है वैसे ही होगा, प्रोबेबली एस्टिमेटेड होगा। और एक्सप्लोर करिए। एस्टिमेटेड होगा। चलो मैं ग्राफ से समझाता हूँ, रुको। एक्चुअल में से तो ही निकालेंगे। एक्चुअल होगा ना सर, एक्चुअल होगा वो तो। वो तो पर्टिकुलर सीजन पे हो रहा है सर, बाकी तो एक्चुअल तो वही रहेगा ना, उसको डिसीजनलाइज करेंगे तो। एक्चुअल से कम करेंगे वो डिसेजलाइजेशन में। एक्चुअल से क्या करेंगे? कम करेंगे सर। चलो इधर देखो जरा। देखो यहाँ पर एक फिगर यूज किया हुआ है 1861 और उसको 90.3% कर दिया गया डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और उस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया कितने पर? 2061 पर। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख रहा हूँ जिससे आपको। सर इस क्वेश्चन में सीजनल इंडेक्स कौन सा है? 90.3। 90.3। अच्छा, ठीक है। एक्चुअल डेटा ये था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया इतने पर। एक्चुअल डेटा को कन्वर्ट करा 2061 पर, ठीक है। और ये एक इंडेक्स से यूज करा, क्या करा? सीजनल इंडेक्स। तो सीजनल इंडेक्स क्या कर रहा है? आपके डेटा को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। ये पुराने स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो कहीं लिखा हुआ है आपने? पुराने लोग जो हैं। कौन सा सर? ये डी सीजनलाइज और सीजनलाइज वाला कहीं नोट्स बनाया किसी ने? सर कौन स्टेप का फॉर्मूला बोलिए? इस लाइन को पढ़िए जरा। सपोज आवर रिजॉर्ट मैनेजर estimate from the deseasonalized trend line that deseasonalized average occupancy for the fourth quarter will be इतना, ठीक है। तो इसका मतलब एस्टिमेट कौन सा डेटा होता है? फ्यूचर। डिसीजनलाइज। एस्टिमेट क्या होता है? डिसीजनलाइज। तो यहाँ पे मैं जगह है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। Deseasonalized into seasonal index upon 100 is equal to seasonalized, ठीक है। और इसको हम लोगों ने एस्टिमेटेड बोला हुआ है। ये फॉर्मूला सब लोग कहीं पे लिख लेंगे। सर एक बार रिपीट कर देंगे फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है? Deseasonalized data into seasonal index upon 100 is equal to seasonalized। और deseasonalized को हम लोग estimated बोल रहे हैं और seasonalized को actual, या हम ऐसा कह सकते हैं जिसमें हमने सीजन का इफेक्ट इन्वॉल्व कर लिया। सीजन का इफेक्ट इन्वॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया है कि आपका रिजॉर्ट मैनेजर बोलता है कि नेक्स्ट ईयर में के फोर्थ क्वार्टर में इतने लोग आएंगे,
कितने आएंगे? 2121। और उसने ये एवरेज कैसे निकाला होगा? लास्ट ईयर के जो जो लोग आए थे उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज किया होगा और डिवाइडेड बाय क्या किया होगा? 4 एक्चुअल नहीं 4, क्योंकि यस सर वो 4 क्वार्टर की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन पता लगा कि फोर्थ क्वार्टर जो होता है उस समय पर बच्चों के एग्जाम्स चलते हैं। तो अगर बच्चों के एग्जाम्स चलेंगे तो बच्चे क्या आएंगे फोर्थ क्वार्टर में? कम आएंगे। कम आएंगे। और उसके बेस पे, पुराने डेटा के बेस पे उन्होंने ये कैलकुलेट कर रखा है कि फोर्थ क्वार्टर में जो ऑक्यूपेंसी होती है, जो भी आप एस्टिमेट करते हैं, उसकी कितनी रहती है? 91%। यानी वो बिलो ट्रेंड लाइन रहता है। सर 91 तो सीजनल इंडेक्स आपने बोला ना 90.3 सीजनल इंडेक्स है। 90.3 कहाँ है? 90.3 सीजनल इंडेक्स बोला ना कुछ देर पहले। अरे वो तो एग्जाम्पल पुराना में क्वेश्चन आपने था। कहा था ना। हाँ हाँ वो पुराना क्वेश्चन था, ये नया दिखा रहे हैं अभी इस समय। वो क्वेश्चन दूसरा था। उसका ही पार्ट है ना यूज ऑफ, ये जो आप नहीं। दिखा रहे हैं ये तो यूज ऑफ सीजनल इंडेक्स है ना। अच्छा समझ गया कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो क्वार्टर 1 का था। अच्छा अभी तो हम क्वार्टर कौन से बात कर रहे हैं? फोर्थ क्वार्टर की। क्वार्टर 4 अच्छा अच्छा क्वार्टर 4 बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है सर। तो जो उसने एस्टिमेट किया था उस पर सीजनल इंडेक्स अप्लाई किया तो हमारा नंबर कितना आया? 1930। और 1930 ऑलमोस्ट कैसा होगा? एक्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्थ क्वार्टर में उनके वहां थोड़ा एग्जाम की वजह से लोग कम आते हैं। तो जो टेम्परेरी एस्टिमेशन है उसको सीजन के हिसाब से कन्वर्ट करने की टेक्निक यहां हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, इस जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, करें अब आगे? चलो मैथ्स हो जाएगा सर। चलो मैथ्स तो होना ही है, 2 हफ्ते बाद एग्जाम भी तो देना है। चलो इसको इनिशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला चीज है इस मेथड में, इस सीजनल वाले एनालिसिस में जो मेथड यूज करते हैं उसका नेम क्या है? क्या नेम है? रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। और साइक्लिकल में कौन सा यूज करते हैं? रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल एंड मेथड में कौन सा करते हैं? ट्रेंड एनालिसिस। सेकुलर वाले में ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग सेकंड डिग्री टाइम्स। हाँ, अब देखिए रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड में क्या करते हैं। तो सबसे पहले बोला मेजर सीजनल वेरिएशन, वी यूज दिस मेथड, दिस टेक्निक प्रोवाइड एज इंडेक्स। इस मेथड से हमें क्या मिलता है? एक इंडेक्स वैल्यू नहीं मिलती। उस इंडेक्स वैल्यू का नाम क्या होता है? सीजनल इंडेक्स। ठीक है, दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन अ मीन ऑफ 100। द डिग्री ऑफ सीजनलिटी इज मेजर्ड बाय वेरिएशंस अवे फ्रॉम द बेस, यानी वो 100 से कितना ऊपर या कितना नीचे है। वी नो दैट मोर बोट्स आर रेंटेड इन लेक रिजॉर्ट ड्यूरिंग समर एंड नंबर डिक्रीजेज इन विंटर। तो ऐसी कोई भी इवेंट जिसमें आपका सीजन इफेक्ट होता है उसके लिए होती है। इफ इन ए ईयर 2000 बोट्स आर रेंटेड आउट, तो पर क्वार्टर में कितनी हो गई? 5000 हो गई। 5000। लेकिन ऐसा होता नहीं होगा। क्या होता होगा कि आपका सीजन जनवरी से शुरू होता है, जनवरी में कम है, मार्च अप्रैल मई में ज्यादा आई, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कम हो गई। तो इसमें सीजनल इंडेक्स है।
सीजनल इंडेक्स क्या है? यहाँ पर वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्चुअल में ज्यादा होती है, लेकिन हमारी जो लाइन है, हमारी लाइन इस समय पर कितना आंसर देगी? कम आंसर देगी, तो उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसने बोला हुआ है कि सीजनल इंडेक्स कितना है समर क्वार्टर का? 142। तो जो आपका ये वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी वाली है? एस्टिमेटेड। और एस्टिमेटेड को हमने क्या बोला था? डीसीजनलाइज्ड इनटू 142% इज इक्वल टू सीजनल, यानी जिसमें सीजन का इफेक्ट यूज हो चुका हो। तो आंसर कितना आया आपका? 7100। मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि किसी ईयर में बोर्ड ट्रेंडेड इतना था, सीजनल इंडेक्स इतना था, तो आप सीजनल फोरकास्टिंग करिए। ठीक है, ये इंडेक्स सर कहीं से दिया होता है ये, या फिर मतलब इसका कोई निकालने का वो है? बताते हैं। निकालने का है, आगे आएगा। निकालने का है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर सीधा सीधा आएगा तो वो यही आ जाएगा जो सामने लिखा हुआ है, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है इंडेक्स। ठीक है, अगर 1 मार्क्स का आएगा तो सिंपल वो इसी तरह दे देगा। बढ़े आगे। हाँ सर। आपने वो कहानी सुनी है कि मेढक को बॉईल करते हैं? हाँ सर। यस सर। वो एब्जॉर्ब कर लेता है सर्टेन टाइम, मगर उसके बाद वो जंप नहीं कर पाता। तो आप लोग मेढक हैं, है ना? अंत में मृत्यु हो जाती है उसने की सर। इसलिए मैं धीरे 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 आगे जा रहा हूँ। अगर मैं एकदम से आपको बताया था तो आप घबरा जाते हैं ना। अभी भी सर के ऊपर से थोड़ा बहुत। चलो, तो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल का मतलब सीधे हम इसको करते कैसे हैं, ये तो उसने बताया यूज कैसे करते हैं, लेकिन ये सीजनल इंडेक्स कैसे निकलता है, कौन से मेथड से निकलता है? ऊपर लिखा हुआ, पढ़ के बताइए। उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, पहली लाइन में लास्ट में लिखा है दिस टेक्निक प्रोवाइड्स एन इंडेक्स, लिखा हुआ ना। तो चलिए आइए सीखते हैं रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है। ये आपके पास डेटा है, मुझे बताइए कि ये डेटा एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है? एक्चुअल। एक्चुअल डेटा है, ठीक है। 16 तक का एक्चुअल डेटा हमारे पास मिला हुआ है, और 1-2 का मतलब Q1, Q2, Q3 और Q4। अगर आप एक मैनेजर हैं, मालिक हैं, मार्केटिंग वाले हैं, तो आपको ये डेटा मिल गया। अब आपसे पूछा जाएगा एक्चुअल में जिसका यूज है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया 2017 में सेकेंड क्वार्टर में कितने लोग आने वाले हैं। तो आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आप क्या करेंगे? मोस्टली आप क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर में जो लोग आए हैं, लास्ट ईयर में जो आए हैं, उससे आप पूछेंगे लास्ट ईयर में, वो बोलेगा लास्ट ईयर में 9000 आए। आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, और 4 करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रख सकते हैं, 2250। और थोड़ा सा स्मार्ट होंगे आप, नहीं निकाल 2300 आ जाएंगे। ठीक है, और 2300 आपने बोला, और आपने उतने बेड वगैरह सब अरेंज कर दिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, तो कौन नाराज हो जाएगा आपसे? मालिक नाराज हो जाएगा, खर्चा करा दिया अपने, लोग नहीं आए। तो अगर उसने कहीं पे CIB पास किया होगा तो थोड़ा सा सही कर लेगा वो, या उसने MBA किया होगा तो सही कर लेगा वो।
इसीलिए वहां पे MBA रखे जाते हैं, ठीक है। और बैंक वाले तो दूसरी जॉब करते ही नहीं, वहीं से रिटायर हो जाते हैं। तो जो एक MBA बार पास इंटर होगा से वो क्या करेगा, इस डेटा को एनालाइज करेगा। अगर उसका पुराना वाला मैनेजर या पुराना अकाउंटेंट उसको 9,000 की फिगर देगा तो वो इस 9,000 की फिगर से सेटिस्फाई नहीं होगा। वो क्या कहेगा कि मुझे फिगर कैसी दो, पास की पूरी Quarter एक्चुअल डाटा दीजिए। या मंथ वाइज दो, हाँ एक्चुअल ठीक है। और उसको ऐसे टेबल में रख लेगा। टेबल में रखने के बाद ये एक्सरसाइज करेगा जो सामने है, दिख रही है क्या किया है उसने। ऑक्यूपेंसी लिख लिया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्वार्टर में कितने आए, सेकंड में कितना है, इस तरह की। हाँ वो ऐसे लिख लेगा, और एक्सेल जानता होगा वो, ठीक है। तो अगर एक्सेल जानता होगा तो डेटा को ऐसे करेगा। जरा बुक में देखिए, बताइए ये वाली फिगर कितनी है, फोर्थ वाली। वही है, ये जो 19.8 लिखी हुई है, कहाँ पर? ये वाली फिगर 1908 लिखा हुआ है। 908 आएगा सर। ठीक है। अब उसने ऐसा कर लिया, सबसे पहला काम क्या करेगा, वो यहां से लेकर के 4 डेटा को ऐड करेगा और उसको डिवाइडेड बाई 4 4 उसको ऐड करेगा और डिवाइडेड बाई 4 करेगा। तो ये क्या निकल गया, एवरेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेगा, एक ऊपर के डेटा को छोड़ेगा और नीचे को ले लेगा, फिर ऐड करेगा, डिवाइडेड बाई 4 करेगा, क्या निकल जाएगा, सभी का एवरेज निकलता जाएगा, एवरेज, हर 4 क्वार्टर का। लेकिन ये जो एवरेज निकला है वो बार बार शिफ्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं रेशियो टू मूविंग एवरेज। अब रेशियो टू हटा दो तो बोलते हैं मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं, मूविंग अभी एवरेज। हम जो निकाल रहे हैं ये एवरेज, इसका नाम है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। और ये प्रोसेस वो कंटिन्यू करेगा नीचे तक, ठीक है, करता जाएगा। तो जो लास्ट 4 डिजिट का एवरेज होगा वो ये होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है या नहीं है, सॉरी ये है, हाँ ठीक है। तो उसने मूविंग एवरेज निकाला अभी, लेकिन वो इतने पे ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने और रिफाइन किया। क्या करा, इन दोनों का अगेन एवरेज निकाला, फिर इन दोनों का निकाला, फिर इनका निकाला, ऐसे करते गया। तो ये भी अगेन क्या हो गया, मूविंग एवरेज हो गया। अब जब डबल रिफाइन कर लिया उसने, जैसे होता है एक बार छान लिया फिर दोबारा छाना और रिफाइन हो गया, अब उसने रेशियो निकाला। क्या निकाला, रेशियो, एक्चुअल बाय स्टेप 3। ये और ये 2104 का कंपैरिजन किससे किया, 2410 का। तो 2415 डिवाइडेड बाई 2104 इक्वल टू आए। इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं रेशियो टू मूविंग एवरेज। यानी किस चीज का रेशियो, ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो मूविंग एवरेज से, रेशियो टू मूविंग एवरेज, ये रेशियो है, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो ये आया।
इतना समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर हाँ, इसको बताते हैं। फास्ट कैसे करें? हैं? अगर ये आगे आए इसको फास्ट कैसे करें? ये आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा। हाँ, इतना बड़ा लेंथी। तो ये निकाल के देगा सर, वो मूविंग वो रेशियो देगा हाँ, इंडेक्स। लेकिन क्यों हम इसे सीख रहे हैं कि जो इससे आगे वाले पार्ट हैं, अगर आप उसे करेंगे, जैसे आपने देखा है कि किसी किसी फिल्म में कोई सॉन्ग बीच में आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आप उसे वो कर देते हैं, लेकिन जिस दिन वो फिल्म देख लोगे आप, तो वो सॉन्ग आपको और भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। वो कहेगा यार ये जो फीलिंग्स आ रही है इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो फिल्म में ज्यादा इंपॉर्टेंस तो सॉन्ग की है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें फिल्म भी देखनी चाहिए। तो अभी हम फिल्म दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? ओके। अच्छा, जिन लोगों ने पूछा था एक बार और हम बता देते हैं। अपने डेटा को वर्टिकल रख लीजिए, और वर्टिकल डेटा में जो स्टार्टिंग डेटा है वहां से 4 डेटा का समेशन निकालिए, सम निकालिए, वो ये आ गया। उसको 4 से डिवाइड करिए तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज। इनिशियल 4 का, फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट 4 का, फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट 4 का, फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट 4 का, और ये प्रोसेस आप आगे तक बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? इनका सम आ गया। एवरी सम को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो एक एवरेज आएगा, ठीक है? और इस एवरेज के बाद जो 2 एवरेज हैं उन दोनों का फिर एवरेज निकालेंगे। उसके बाद जो ये 5 नंबर कॉलम है, 5 नंबर कॉलम से 2 नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ठीक है? और जो आपका ये निकलेगा उस वैल्यू को यहाँ पे रख लिया, ठीक है? हो सकता है 2-3 बार में समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा 5-7 मिनट और पेशेंस रख लीजिए जरा। अभी हमने जो लास्ट वाला कॉलम जनरेट किया उसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर 2 लाइन खाली हैं। दिख रही है कहीं पे लाइन खाली? ठीक है, दिख रही है? यस सर। यस सर, यस सर। यानी Q1 और Q2 की लाइन खाली है। अब इस टेबल को देखिए वाली, इसमें Q1 और Q2 2012 के लिए खाली है। सबसे पहला वैल्यू क्या था हमारा? ये 140। दूसरा वैल्यू क्या था? ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हम लाइन से लिख लिया। अच्छा, नीचे भी खाली थे खाली। इसके बाद आपने इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट को छोड़ देना है। दिस इज हाईएस्ट एंड दिस इज लोएस्ट, दिस इज हाईएस्ट, दिस इज लोएस्ट, दिस इज highest, sorry, this is highest, this is lowest, this is highest and this is lowest। और जो दो वैल्यू बचते हैं Q3 में 89 प्लस 93.5, तो क्या आ जाएगा इसका सम? इसको अगेन एवरेज निकाला, 91.1.25, वो वैल्यू यहाँ आ गया। इन दोनों का एवरेज निकाला, वो आपका यहाँ आ गया। इन दोनों का एवरेज निकाला, यहाँ आ गया, और यहाँ पर यहाँ आ गया। यानी जो पहले से आपके मीन्स निकल के आए थे, तो क्या कर लिया आपने? मॉडिफाइड में, ठीक है?
क्या कर लिया आपने? मॉडिफाई सर आपकी आपकी वीडियो गायब हो गई सर। और बता हाँ दीजिए। वीडियो उसका वो खत्म हो गया बैटरी का ना। चलो मैं अपना वीडियो इसमें निकालता हूँ आपको लैपटॉप के कैमरे पर। तो ये जो मॉडिफाइड मीन्स आया है इसका सम करेंगे आप तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू टोटल ऑफ इंडिसेस कहलाती है। लेकिन ये सम आना कितना चाहिए था? 400। 400 लेकिन ये ज्यादा आया। इसका मतलब कि आपकी जो ये वैल्यूज आई है ये वैल्यूज ज्यादा हैं। उनको क्या करना है आपने? कम करना है। कम करना है। कितना कम करना है कि इनका सम कितना आ जाए? 400 आ जाए। 400। और उसके लिए क्या टेक्निक होती है कि जो आपकी वैल्यू आई है उससे 400 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। डिवाइड नहीं डिवाइड करते हैं। सॉरी। हाँ तो जो वैल्यू आती है इस फैक्टर का यूज अगेन इसके साथ करते हैं। इन चारों के साथ इनका यूज करेंगे। तो ये चारों वैल्यू क्या हो गई? अब कम हो गई। कम हो गई। और कितनी हो जाएंगी अब ये इनका सम करेंगे तो? 400। और ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनल इंडेक्स। ओके क्वार्टर 1 क्वार्टर 2। ये एज अ सर स्टैंडर्ड एरर हुआ ना? स्टैंडर्ड एरर तो नहीं बोल सकते, एडजस्टेड वैल्यू बोल सकते हैं। सर ये बढ़िया था, इसमें ना कोई फॉर्मूला था और सिंपल था, बढ़िया था ये। सर ये मॉडिफाइड मीन्स वाली टेबल एक बार और बता दीजिए। बता देते हैं। आपका जो ये वैल्यू इस समय सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये पता है आपको कहाँ से आया है? ये आपका यहाँ से आया है, ये इधर से। ठीक है, ये आपका वैल्यू कहाँ से आया? यहाँ से आया है। उसको हमने लाइन से हॉरिजेंटल लिख लिया। और जो क्वार्टर 1 का सारा वैल्यू था वो एक जगह लिखा, क्वार्टर 2 का एक जगह, क्वार्टर 3 का और क्वार्टर 4 का। और इसमें से स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को हटा दिया क्योंकि यही दो वैल्यू क्या हैं? सीजनल वेरिएशन है। यही दो वैल्यू क्या है? सीजनल वेरिएशन है। जब इन दोनों वैल्यूज को हटा दिया ऐसे, फिर उसके बाद दो वैल्यू बची, उसमें से भी किसको ले लिया? उसमें से भी इसको स्मॉलर वैल्यू ले ली। ठीक है, चलो अभी ये ज्यादा ना हो जाए इसलिए आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो सीजनल वाला जितना मैंने बताया है उतना देखिएगा। उसके बाद ये एक चीज और बता देता हूं। चलो, जो आपका सीजनल इंडेक्स आया उसका यूज क्या होता है? उसका यूज जो मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पर होता है कि जो आपकी वैल्यूज हैं, इस फॉर्मूले को देखिए जरा। इस फॉर्मूले में एक्चुअल वैल्यू कहाँ लिखी है? यहाँ लिखी है ना। लास्ट में सीजनल और जो आपको टेबल दिया था वो कौन सा वैल्यू था? एक्चुअल ना। एक्चुअल यस सर। ये क्वार्टर 4 में एक्चुअल वैल्यू क्या है? सीजनल वैल्यू यही है ना 1908 जो Yes, बुक में sir. टेबल दिया हुआ है। यस सर। इक्वल टू इनटू सीजनल इंडेक्स कितना है इसका? 90.0 91 है। अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 100। परसेंटेज निकालनी है। हाँ, तो आपका ये कौन सा वैल्यू निकल रहा है? ये हमारी एस्टिमेटेड मतलब डिसीजनलाइज। अगर हम करेंगे तो इसका एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा?
1908 इंटू 100/91। तो उससे वैल्यू क्या आ रहा आंसर आपका? 2097। ठीक है। अब इसमें एक कुछ और चीज समझिए, ये पहला वाला वैल्यू सारी दी हुई है, ये वैल्यू कहां से उठाई है उसने? जो क्वेश्चन में दी हुई है, टेबल से, क्वेश्चन में टेबल से, डेटा में दी हुई है। यस सर। और ये वैल्यू कौन सी है? ये वाली हमने एक्चुअल आउट की है। अच्छा। और एक्चुअल वैल्यू को कौन सी बोलते हैं? सीजनल वैल्यू। तो अगर आपसे वो डीसीजनलाइज वैल्यू निकालना चाहे, ये लिखा देखो, वी गेट डीसीजनलाइज वैल्यू, तो आप इसकी डीसीजनलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो इसको करेंगे अभी। और क्योंकि अभी हमें इसके साइक्लिकल वेरिएशन, रेगुलर और वो करना है, और आगे न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो इसको हम एक आध बार थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस टॉपिक से 5-6 मार्क्स लेने हैं तो आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बोला कि इसमें वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो यूट्यूब वाले भी जवाब दे रहे हैं कुछ। ठीक है, चलो फिर एंड करें। यस सर। कल का सुन लीजिए, कल सरफेसी एक्ट है, और ये आपके रिटेल में 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। आपके रिटेल के पेपर में 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन सरफेसी से आते हैं। इसलिए कल की जो मॉर्निंग की क्लास है आप लोग अटेंड करेंगे, इसमें सरफेसी वाली 9 बजे। जी। सेकंड चीज, आज जो है आपका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हुआ था। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है वो आपके 2 जगह यूज है। एक आपका कहाँ पर यूज है? एबीएम और एक ABM रिटेल में। और दूसरा रिटेल में। दूसरा कहाँ पर यूज है? रिटेल में। रिटेल में भी है सर, लास्ट यूनिट है जो। बीएफएम में दूसरा यूज कहाँ पर है? रिटेल। सर बीएफएम में है ना? हेलो, ये सर आपकी आवाज आ रही है? हाँ, दूसरा यूज कहाँ पर है? रिटेल में यूज है उसका। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। हाँ, इसलिए अटेंड करिएगा, जहाँ पे रिटेल की जरूरत है कर लीजिए। और इसका एक क्लास कल भी होगा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का। जी। और आपको मैं बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो पुराने फीडबैक है, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम आया था या नहीं आया था? यस सर, आए थे सर क्वेश्चन, दोनों में आए थे सर, एबीएम और रिटेल दोनों में आए थे। तो इसलिए जो है आप लोग अलर्ट हो जाएं, और अपनी जो क्वेरीज हैं, मैडम ने ठीक पढ़ाया था? ठीक है सर, बढ़िया पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था सर। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती है मैडम, सारी चीजें एकदम। अगर सीक्वेंस में सुनेंगे पूरा लेक्चर तो जरूर कुछ समझ में आएगा। बहुत अच्छा कवर करती है सर, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है सर। बस हम लोग थोड़ा एक चीज में ट्रेन नहीं हो पाए अभी तक, कि क्लास चालू करते ही कि कूपन कोड ये है, अपने लोगों को शेयर कर दीजिए, है ना? चलो, इसी हंसी